दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी पे, जहां आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी शुद्धि। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग सारी परीक्षाओं में वर्तनी शुद्धि, जिसमें सब्जेक्ट में हिंदी होता है, से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही माइनर मिस्टेक इसमें हो जाते हैं बच्चों से। तो हम वर्तनी शुद्धि देखेंगे, बड़े ही सावधानी से देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें देखेंगे श्रीयुत, सम्राट, श्रीमान और इसी के साथ में ये श्रीमान में मिस्टेक है, इसमें भी हलंत है, श्रीमान और परिषद। तो इसमें परिषद में हम देखेंगे तो परिषद में हमारा हलंत रहेगा, ये बिल्कुल सही है। श्रीमान में भी हलंत रहता है, ये भी सही है। सम्राट में हलंत रहता है, ये भी सही है। लेकिन श्रीयुत में हलंत नहीं रहता है, यानी ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवयत्री, घनिष्ठ, चिन्ह या ईर्ष्या। तो इसमें हम जानते हैं कि शुद्ध वर्तनी हमको देखना है। सबसे पहले इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वर्तनी शुद्धि में हमको शुद्ध वर्तनी का शब्द देखना है या अशुद्ध वर्तनी का शब्द देखना है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये जो कवयत्री लिखा है यह कवयत्री होता है, यानी ये शुद्ध नहीं है, ये गलत हो गया। साथ ही साथ बी ऑप्शन देखेंगे घनिष्ठ, ये ऑप्शन इसका सही है। इसका जो घनिष्ठ उत्तर है ये क्या है, ये सही है। इसके बाद से आता है चिन्ह। तो चिन्ह इस प्रकार नहीं लिखते हैं, ये चिन्ह भी गलत हो जाएगा। चिन्ह लिखने के लिए यहाँ ये ऐसे चे और ये ह और इस सब में 9 लगाते हैं, ये चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। ईर्ष्या भी जिस प्रकार लिखी है ये गलत है, क्योंकि ईर्ष्या भी लिखने का जो सही तरीका है वो क्या है, ई बड़ी ई होती है इसमें, जैसा कि इसमें लिखा है, ये ठीक है। उसके बाद से ये श होता है, षटसोड़ सा, और फिर या ऐसे होता है, तब ईर्ष्या सही होती है। तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा, यानी घनिष्ठ इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ए निसंदेह, बी निसंकोच, सी उज्ज्वल या डी महत। यहाँ भी हम देखते हैं कि जो हमको निकालना है वो कौन सा निकालना है, तो हमको निकालना है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। कौन सा निकालना है हमें निकालना है अशुद्ध वर्तनी। यहाँ हमें ज़रूर ध्यान देना है कि जब भी हम करें तो ये ज़रूर ध्यान दें कि हमें शुद्ध वर्तनी से लिखना है या अशुद्ध वर्तनी से लिखना है। तो इसमें अन्य जो जिसकी वर्तनियाँ हैं, जैसे दधीची, बिल्कुल ये दधीची जो लिखा है इसमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे दधीची में दधीची होता है, ये दधीच जो लिखने का तरीका है वो दधीची होता है। एक तो ये हो जाएगा ए अशुद्ध। याज्ञवल्क बिल्कुल सही है, याज्ञवल्क में याज्ञ होता है, वो होता है, आधा ल आधा क और य होता है, यानी कि ये सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। साथ ही निवृत्ति, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन हम देखते हैं तो घनिष्ठ लिखा है, जबकि घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। अगर घनिष्ठ हमको लिखना है तो ट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, घनिष्ठ लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके 2 उत्तर हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में इसके 2 उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। एक हो जाएगा घनिष्ठ और एक हो जाएगा क्या, दधीची, 2 हो जाएंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो हैं ये अशुद्ध है, ए और डी दोनों अशुद्ध हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, शुद्ध शब्द है। यहाँ देखिए बहुत क्लियर लिखा है कि यहाँ शुद्ध पूछा है, शुद्ध शब्द कौन है। पूजनीय लिखा है, पूजनीय लिखा है, पूजनीय नहीं होता है, या तो पूजनीय होता है या तो पूज्य होता है, ठीक है। पूजनीय शब्द नहीं होता है, तो ये आपका क्या नाम है कि शुद्ध नहीं हुआ, यानी अशुद्ध हो गया। ए बी तत्कालिक लिखा है, ठीक है। तो ये तत्कालिक नहीं होता है बल्कि तात्कालिक होता है, ये तात्कालिक होता है, न कि तत्कालिक होता है। सी लिखा है प्रामाणिक, हाँ ये शुद्ध है,
प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। और डी क्या लिखा है, पैतृक लिखा है, तो पैतृक भी गलत है, पैतृक भी ऐसे नहीं होता है, ये बहुत माइनर मिस्टेक कराया गया है। आप देखेंगे ऐसे होता है पैतृक, ये पैतृक है, ठीक है। इस तरह से पैतृक लिखेंगे तब सही होगा, जबकि ऐसे न लिखे तो में र लिखा गया तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी है, पुनः इसमें क्या पूछा गया है, तो पुनः इसमें अशुद्ध वर्तनी पूछी गई है, हमें अशुद्ध निकालना है। हमें ये बहुत सावधानी से ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बहुत माइनर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये प्रश्न इस तरह से गलत हो जाते हैं। तो यहाँ देखें, अभी हम पढ़ के आए हैं, अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। याज्ञवल्क, याज्ञवल्क अभी हमने पढ़ा है, याज्ञ वो आधा ल आधा क और य होता है, याज्ञ उसके बाद से वो, फिर आधा ल फिर आधा क, ये आधा ल रहेगा और फिर आधा क रहेगा, ये और उसके बाद से य रहता है, तब ये याज्ञवल्क ऐसे सही होगा, तो ये गलत हो गया, ये नहीं सही है। फिर है आपका सदृश, ठीक है, क्या है अगला, सदृश है, सदृश बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और गृहिणी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7वां, वर्तनी शुद्ध है, क्या पूछा है, वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे लिखा है क्या, नूपुर, नूपुर लिखा हुआ है, नूपुर की वर्तनी शुद्ध नहीं है। नूपुर में ये दो तरह से मात्राएं लगता है, पहले बड़ा ऊ लगता है, फिर छोटा ऊ लगता है। देखिए माइनर मिस्टेक इन्होंने कराया है और ये नूपुर इस तरह से गलत हो गया। अब पूछा क्या है, शुद्ध पूछा है तो नूपुर गलत हो गया। नूपुर सही कैसे लिखते हैं हमने देखा। अगला है स्मरण, स्मरण भी गलत हो गया, ये भी सही नहीं है, स्मरण होता है, ये स्मरण का ये तरीका, तो गलत हो गया ये। अगला लिखा है कवयित्री, ये सही है, हमने पहले भी देखा था, क व इत्री होता है। फिर लिखा है परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति, तो इसमें कहाँ गलती की गई है, ये जो परिस्थिति होता है इसमें लिखा हुआ है पीरा स्थिति, जबकि पीरा स्थिति नहीं बल्कि परिस्थिति होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवयित्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी है, अब अगले में देखेंगे शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है, तो इसमें हम देखेंगे रचयिता, रचयिता ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत हो गया, पहले ही ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे र च ई ता, ये रचयिता लिखने का सही तरीका है, न कि ये रचयिता लिखने का, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर देख रहे हैं हम क्या लिखा हुआ है, अनधिकार, ये लिखा है अनाधिकार, तो अनाधिकार नहीं होता है, अन होता है, अनधिकार होता है, न कि अनाधिकार, तो ये भी गलत हो गया। फिर चिन्ह हम पहले भी पढ़ के आए हैं, ये ह में ही न होता है, ये जो चिन्ह होता है ये ह में ही न होता है, वो चिन्ह सही होता है, तो ये भी गलत हो गया, यानी शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या हो गया, अनुकूल हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी है, यहाँ भी क्या पूछा हुआ है, शुद्ध पूछा हुआ है, तो अधीन, ठीक है, तो अधीन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ये अधीन जो है ये गलत हो जाएगा, अधीन नहीं होता है, ये मात्रा जो है छोटी की नहीं होकर बड़ी की होती है, अधीन होता है, ये बी ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा। अधीन का आधीन भी नहीं लिखते हैं इसलिए भी गलत है, और आधीन भी नहीं लिखते हैं इसलिए भी गलत है। ये कुछ हिंदी के ऐसे शब्द थे जिनको हमने अभी देखा कि किसकी वर्तनी शुद्ध है, और आपने देखा कि कितना नॉर्मल माइनर मिस्टेक करा के गलती कराई गई है, इसलिए हिंदी के एक शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। पुनः हिंदी दूसरे खंड में लेकर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।